नहीं बिल्कुल। श्याम जी, साधु जी महाराज जी को आमंत्रित करती हूँ। हमारे प्रमुख अतिथि महोदय बाबा जी के लिए जोरदार तालियां। वो आपको कुछ दर्शन, कुछ ज्ञान और आशीर्वचन आपको देंगे बाबू जी का सम्मान करते हुए। धन्यवाद। कहना तो हमें बहुत कुछ था और केवल हम कहते ही नहीं हैं, आप लोगों से करवा भी देते। हम ऐसा रास्ता बताते आपको कि कम से कम आप यहाँ निकल के जाएं तो एक आदर्श लेके जाएं। जो हमारे जेल अधीक्षक महोदय, मैं तो यहाँ देख के दंग रह गया कि रायबरेली में इन्होंने धूम मचाई। आज उसके मैं यहाँ जाके कार्यक्रम देख रहा हूँ तो जो हमारे आपके यहाँ के सारे स्टाफ हैं जिला कारागार के और हमारे अधीक्षक महोदय, आज हमारे देश को ऐसे अधिकारियों की जरूरत है। कितना बड़ा कार्यक्रम करा के देखिए, मनोरंजन के माध्यम से आप लोगों के अंदर आपकी मनोवृत्ति अगर बदली जा सकती है। संगीत एक ऐसी चीज है वो जानवरों को भी आकर्षित कर लेती है ना। तो हम ये चाहते हैं कि एक मौका फिर मिले, कभी हम आएंगे क्योंकि अब कार्यक्रम लंबा है, धूप में आप बैठे हैं और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले भाई उनके पास समय कम है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए हमारे देश में कथा सुनने और सुनाने की एक परंपरा है। उस परंपरा से मैं थोड़ा अलग हट करके मैं बोलता हूँ। क्या? अरे बाबा गांधी जी ने ये किया, जवाहरलाल ने ये किया, राम ने ये किया, श्याम ने ये किया। अरे आपने क्या किया? अहम ब्रह्मास्मि की भावना रखिए। आज जो आप है वही मैं हूँ, जो आप है वही मैं हूँ। एक जेल अधीक्षक महोदय आज मिश्रा जी जहाँ जहाँ जाते हैं इनके नाम का धूम क्यों मच जाता है। रायबरेली में हम लोग साधु संगठन के मैं अध्यक्ष हूँ, रायबरेली के साधु संगठन का मैं अध्यक्ष हूँ। तो साधु संगठन, नेता संगठन, व्यापारी संगठन, कारागार जितने भी हैं सब आज के मिश्रा के दीवाने क्यों हो जाते हैं? ये प्रभु की लीला। हम अपना छोटा सा परिचय आपको दे दें, हो सकता है कि आप हमारी बातों से आपको अच्छा लगेगा। तो आप लोग अगर मांग करेंगे तो मैं दोबारा फिर आऊंगा और आपको छोटा परिचय बताते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम भी कहानी और किस्सों और परंपराओं में अगर बंधे होते तो हम श्याम साधु न बन पाते, दूसरा कबीर नहीं बना, दूसरा तुलसी नहीं बना। इस समय समय पर लोग आते रहते हैं। मेरा छोटा परिचय ये है कि मैं जातवाद को महत्व तो नहीं देता हूँ, लेकिन अब जातवाद के चश्मे से अगर आप हमको देखेंगे तो मैं एक जमींदार परिवार का ब्राह्मण कुल का मैं हूँ, ठीक, लेकिन मैं इसे महत्व नहीं देता हूँ। अब मेरे काम क्या है ये भी सुन लीजिए। गाय, गधा, कुत्ता, सुअर और अजगर ये सब जागरण में छप चुका है। गाय, गधा, कुत्ता, सुअर, अजगर, कोई पशु ऐसा नहीं बचा हमसे जिसको घायल अवस्था में ला करके महीनों महीनों मैंने उसका इलाज न किया हो। एक मैंने वाटिका तैयार किया जो रायबरेली जनपद में वो चीज वाटिका आज तक नहीं कोई तैयार कर पाया, वो अकेले दम से किया। तो जो हम इतना सब कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। जब से जागो तब से सवेरा, तब से सवेरा। भूल जाइए कि हमको सजा है। अरे हम अगर दोबारा आएंगे हम वो रास्ता बताएंगे। हमारे अध्यक्षक महोदय एक बार हंसने लगे, वहाँ हर कार्यक्रम में हमें ये चीफ गेस्ट बनाते थे, ये वहाँ बंदी भाइयों को दिखाते थे कि आज के युग में भी ऐसे लोग हैं। तो जब मैं हूँ वही आप भी तो है, आप में हमारे में कोई फर्क नहीं है। फर्क यही है कि हमने काम किया है, आपने नहीं किया है। कल से आप करना शुरू कर दें, अपने आप को बदल दें। तो हम ये चाहते हैं कि हम भारत सरकार से मांग करेंगे कि हमारे आरके मिश्रा जैसे जो सुप्रिंटेंडेंट यहाँ के हैं उनको बहुत बड़ा पद दिया जाए ताकि पूरे भारत को कोई रास्ता दे सके। पूरे भारत, क्या देखिए सीधी सी बात है, पूरे रायबरेली को हमारे अधीक्षक महोदय ने क्या दिया? क्या दिया? कोई पैसा दिया? क्या दिया? कुछ नहीं दिया। अब पूरी रायबरेली अधीक्षक महोदय की दीवानी है।
आज वही हाल मैं बरेली में देख रहा हूँ। सोचिए, तो आखिर वो भी तो मनुष्य है, आप भी मनुष्य है, हम भी मनुष्य है। तो हम वाणी को विराम देंगे क्योंकि समय कम है। दोबारा अधीक्षक महोदय से आप लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि कुछ ऐसे रास्ते हम आपको बताएंगे। रास्ते का मतलब उसको यह ना समझिएगा कि हम आपको यहाँ से भागने का कोई रास्ता बताएंगे। ये ऋषि मुनियों का देश है, ये भारत देश है, ये भारत है। आज भी यहाँ साधु संत लेकिन 1% है। 1% में हमारे अधीक्षक महोदय भी आते हैं। इनको पूरा परिवार अपना, इनका पूरा कारागार कोई परिवार मानते हैं। जब वहां आने लगे 1 हफ्ते मैंने खाना नहीं खाया। कितने बंदियों ने उपवास किया, हाहाकार मचा रहा है बरेली में। हमने कहा सर हम तो आपको जाने नहीं देंगे, हम तो अनशन में बैठ जाएंगे। हाँ, मैंने अनशन का नाम दिया, वो भी मैं बता रहा हूँ कि गंगा जी के नाम पर मैंने 49 दिन का अनशन किया। प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा और गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कराने वाला यह सच आपके सामने खड़ा है। अकेले उस समय न कोई पंडित आया, न कोई साधु आया, न कोई नहीं आया। केवल बाबा मुरारी जो हमारे सहयोगी हैं, ये हमसे मिलने आए थे। 49 दिन का अनशन भैया माने रखता है। श्रीमती जी लगता था कि हमारे ऊपर बम फेंक देंगी। अरे कहने बैठाएगा है, अरे बाप रे बाप 49 दिन बैठा है, अरे तुमका कहाँ मिला? अरे कहा मूर्ख, ये मिलने वाला देश नहीं है कि यहाँ अगर गांधी जी ने कभी सोचा था, क्या लाल बहादुर ने सोचा था कि हमको क्या मिलेगा? हम लोग लेने वाले नहीं हैं, हमारा देश देने वाला है, पूरे विश्व को रास्ता दिखाने वाला है। तो इसी तरीके से मैं जब सुअर उठा कर लाया तो हमारी श्रीमती जी आपसे बाहर भाई कहे अरे जाओ पागल, उनको मैंने नौकरी भी लगवा दिया था वरना रोटी खिलाने पड़ते। कहे अरे जाओ, जब बाप आज ना कटाए हो पागल। हमने कहा काहे में पागल है भाई, कपड़े फाड़ते हैं कि नंगे घूमते हैं? देखिए महिलाओं से ही बुद्धि मिली है। उसने ये कहा इतने बड़े बड़े शंकराचार्य हुई के कोई गधा अपने आश्रम में लावा पकड़ के, कोई सुअर लावा, तो पागल। तो हमारे दिमाग में ये आया, अरे शंकराचार्य ने जिस काम को नहीं किया, आज टीवी में बैठे जितने बाबा है अरबपति करोड़पति, वो 1.5 मिनट लगेगा हमको उनकी बोलती बंद करने में, घड़ी देख करके 1.5 मिनट, ज्यादा नहीं। क्यों मैं चल नहीं सकता हूँ, मैं दोबारा अखबार भेजूंगा। 25 लाख मेरे ऊपर इनाम भी रखा गया है। किस बात के लिए? कि ऐसा साधु दिखाओ और 25 लाख ले जाओ। राठौर साहब लखनऊ के हैं, हमारे ऊपर उन्होंने वेबसाइट बनाया। वेबसाइट में हमने हमारे जीवन के बारे में दिखाया जा रहा। तो हम ये चाहते हैं कि आपके अंदर मनोवृत्ति, हमारे अधीक्षक महोदय अगर जेल को एक आदर्श कारागार बना सकते हैं तो हम भी तो उनके सहयोगी हैं, हम भी तो अपना कुछ जौहर दिखा सकते हैं ना। तो मैं दोबारा आप लोग आग्रह करेंगे तो हम आएंगे। कोई जरूरी नहीं कि सर कोई त्योहार में आप हमको बुलाएं, ऐसे भी आप बुला सकते हैं, क्योंकि आपने हिंदुस्तान में एक अपनी पहचान बनाई है। पूरे भारत में हम चाहते हैं कि आप जैसे जितने अधिकारी हैं सर वैसे हो जाए, हमारे देश के अंदर बहुत भारी परिवर्तन आ जाएगा। ये बाबा लोग बोलते हैं अरबपति करोड़पति खरबपति, बाबा रामदेव के बारे में रायबरेली में मैं जब कुछ बोल रहा था, एक नेता आया और उसने ये कहा कि बाबा जी आपने तपस्या किया है और करोड़ों रुपए खर्चा गंवा दिया, करोड़ों रुपए। मैं चाहता तो भारत सरकार से 1 करोड़ रुपए दे सकता था जानवर की सेवा के नाम पर और पर्यावरण सेवा के नाम पर। हम अधीक्षक महोदय से इसलिए प्रभावित हुए, हमने कहा सर वहां जो अस्पताल में हमने गड्ढे भर्ती किया है, रात में गए देखने, तब हमारे दिल पर छाप बन गई ना कि एक अधीक्षक महोदय, कोई अहंकार नहीं, कोई अहंकार नहीं। ये गए गधों को देखा, फिर मेरे बगीचे में आए, तरह तरह के विपरीत जलवायु के पौधों को देखा। सबके फोटो आप उसमें वेबसाइट में देखेंगे, अभी उसमें हम उसको देने वाले हैं। तभी हमसे ज्यादा प्रभावित हुए और हमको हमेशा हर कार्यक्रम में, वह कारागार में रायबरेली में हमको चीफ गेस्ट बनाते हर कार्यक्रम में। इन्होंने कहा मैंने ऐसे आदमी तो देखा नहीं। तो कहने का मतलब है कि हम आपको वो रास्ता बताएंगे आध्यात्मिक शक्ति वाला, आध्यात्मिक शक्ति वाला। आपके परिवार में, घर में कोई हो तो आप उनको चिट्ठी आप लिखें,
किसी तरह संदेशा दे, वो बंदर को खिलाना शुरू कर दे और गरीब बच्चों को वो टॉफी कंफर्ट कुछ देना शुरू कर दे। महीने में 1 बार 2 बार 5 बार जो आपकी हैसियत हो, आप देखेंगे कि आपके अंदर परिवर्तन आएगा। और अगर आपकी सजा होगी, मान लीजिए 1 किलो की सजा है, वो हो सकता है 50 ग्राम रह जाए। ये आध्यात्मिक शक्ति है। केवल बजरंगबली, देखिए आप बजरंगबली की पूजा करते हैं ना, तो आपने बजरंगबली को क्या दिया? कुछ तो नहीं दिया। बहुत खुश हुए, बजरंगबली को लड्डू चढ़ाते हैं। तो मेरा कहना है कि अरे भैया, बजरंगबली को लड्डू तो आपका खाएंगे नहीं, अरे बंदरों को खिलाओ जा करके, चमत्कार हो जाएगा। छूटे बंदी महासुख हुई, ये हनुमान चालीसा में लिखा है। अरे कल को तो देखिए, हनुमान चालीसा में लिखा है, आप बंदरों को अपने घर चिट्ठी भेजिए। आपको कोई दिक्कत हो, हमारा मोबाइल नंबर हम बोले देते हैं, आप लोगों का तो नोट करके साहब से बोल दीजिएगा, आपका काम हम कर दिया करेंगे। फ्री आप काज करेंगे, कोई तनख्वाह नहीं चाहिए, कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। क्यों? हम समाज के लिए, हम देश के लिए पैदा हुए हैं। हम कब तक हम नेताओं की और ऋषि मुनियों की दुहाई देंगे? अरे हम भी तो कुछ करें ना। राम ने ये किया, हनुमान जी ने ये किया। राम कथा होती है लाइब्रेरी में, एक बार हम पहुंच गए, मीडिया वालों ने हमको आगे किया, अरे बाबा जी सवाल कीजिए। हमने पूछा, महाराज जी राम कथा कहते कहते आप बूढ़े हो गए, और राम कथा सुनते सुनते मैं भी बूढ़ा हो रहा हूँ। कृपया ये बताइए कि राम ने ये किया, रावण ने वो किया, आपने क्या किया? अरे कुछ करो, है ना? तो श्याम साधु कर्म योगी है। कर्म के द्वारा आपको पूरे भारत में हम वो आपको रास्ता, वो मंत्र बताएंगे, जिससे आपके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे। और लेना कुछ नहीं, लेते देते कुछ नहीं, मिलता है तो केवल किराया लेते हैं बस। अगर मिला तो, वरना उसकी भी जरूरत नहीं है। क्यों? समाज की सेवा से बढ़ करके ना कोई मंदिर है, ना कोई पूजा है, ना पाठ है। सबसे बड़ा ध्यान, सबसे बड़ा ध्यान। मैं देखता हूँ बड़े बड़े महात्माओं को ध्यान लगवाते हैं। जिनका क्या ध्यान लगवाते हो? हर 9 मिनट के बाद एक यहाँ स्त्री मारी जाती है, आप ध्यान लोगों को लगवाते हैं। आप मंदिर पूजा पाठ की बात करते हैं। अरे पहले देश के अंदर सुधार लाओ, है ना? आपके अंदर अगर परिवर्तन आ जाए तो पूरे विश्व में आप लोगों का नाम होगा। महाराज, आप जो मैंने कहा, जो आप है वही मैं हूं। जो हमारे अंदर ताकत है वो आपके अंदर हम लाना चाहते हैं। कुछ न कुछ तो परिवर्तन आप में आएगा। और हमारे अधीक्षक महोदय जी को कुछ नहीं तो उत्तर प्रदेश सरकार में कम से कम इनका भी तो नाम होगा कि आगे मिश्रा जहां जहां जाते हैं वहां परिवर्तन ले आते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। अपना एक सेकंड, अपना नंबर हम बोले देते हैं 94 589 127 9450089127। ठीक, मोबाइल कीजिएगा, हम रास्ता बताएंगे। जन्म कीजिए। अगर आपके जानकारी में कोई हिंदुस्तान में बाबा हो या उसका बाप हो, जरा हमसे मिलवा दीजिए। आप हमसे मिलवा दीजिए, आप तब आपको 25 लाख मिल जाएगा। धन्यवाद। श्याम जी साधु बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने आपको इतनी साधु की भाषा और इतनी मजबूत, इतना जोश, इतना क्रोध इस समाज की बुराई के लिए, इस जोश और इस होश के लिए जोर से तालियां बजा दें। और उनके अंदर इतना जज्बा है बंदी भाइयों, आप लोगों के लिए कुछ करने का। तो हमें आशा करनी चाहिए कि बाबा हमारे यहाँ पुनः पधारें और अपने आशीर्वाद से हमको अनुग्रहित इसी प्रकार करते रहें। अब मैं